हे गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 14 की फुली एक्सप्लेनेशन वीडियो के बारे में। तो एपिसोड 14 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कैप्टन कोरो की धमकी के बाद वो दोनों भाई मियो ब्रदर्स इतने डर गए थे कि उन्होंने जोरो पे हमला करना शुरू कर दिया। वो दोनों के हमले की वजह से जोरो को समझ ना आ रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि सिर्फ उसके पास एक ही तलवार थी। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, कैप्टन कोरो अपनी गिनती कम कर रहा था। बैटल इतना ज्यादा इंटेंस हो गया था, 4 मिनट रह गए थे और कैप्टन कोरो वहां पे वेट कर रहा था कि अभी तक इन्होंने इन बच्चों को क्यों नहीं मारा। जिसकी वजह से वो सारा क्रू और वो दोनों भाई बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि अगर हमने इनको ना मारा तो ये हमें मार देगा। दूसरी तरफ देखते हैं हम नामी को। नामी वहां पे बहुत ज्यादा जख्मी हालत, लेकिन कैप्टन जोगो का ध्यान जैसे ही भटका तो वो लूफी को उठाने के लिए वो लूफी की तरफ भाग रही थी और उसने लूफी के मुंह पे जाके अपनी जुत्ती मारी ताकि वो उठे। जैसे ही लूफी उठा और उसने कहा, नामी तुम क्या कर रही हो। इतने में उसने कैप्टन जोंगो का एक अटैक रोक लिया और कैप्टन जोंगो का जो अटैक रुका था उसकी वजह से उसका क्रू हैरान था कि ये कौन बच्चे हैं जो हमारे से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। फिर नामी ने उसको सारी सिचुएशन का बताया। नामी को जख्मी हालत में देख लूफी बहुत ज्यादा मायूस हुआ और उसने कहा कि मैं जोरो की मदद करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो को फाइनली उसकी तीनों सोर्स मिल चुकी थी। जोरो के एक ही अटैक से वो दोनों भाई हार चुके थे, लेकिन उनमें से एक भाई जो कैप्टन जोंगो के पास आया और उसने कहा कि मैं इसको मारना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको ना मारा तो कैप्टन कोरो मुझे मार देगा। कैप्टन जोंगो कहता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं जो इन दोनों बच्चों को मार सके। तो वो कहता है कि अपनी हिप्नोसिस पावर मेरे पे यूज करो। कैप्टन जोंगो जैसे ही अपनी हिप्नोसिस पावर उस पर यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसे देखने के बाद जोरो भी डरने लग जाता है कि ये कौन है जो इतना ताकतवर हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी को, जो इस बैटल में एंटर होने वाला था। कैप्टन कोरो जब लूफी को देखता है तो वो पहचानता है कि ये तो वही लड़का था जो पहाड़ी से नीचे गिरा, लेकिन ये मरा नहीं। तो वो बहुत खुश हुआ कि वो इसको खुद अपने हाथों से मारेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं काया को, जो उस जगह पे पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो वहां पे पहुंची तो उसने कैप्टन कॉन को कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। कैप्टन कॉन ने ये अल्फाज सुने और उसने काया पे हमला कर दिया। उसुप ने उसको बड़ी मुश्किलों से बचाया। उसुप ने जैसे ही उसको बचाया तो उसने उसको कहा कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो काया कैप्टन कॉन को कहती है कि तुम मेरा सारा पैसा ले लो, लेकिन तुम इस गांव से चले जाओ ताकि यहाँ के लोग हिफाजत में रह सके। काया के अल्फाज सुनने के बाद कैप्टन कॉन कहता है कि इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, मैं इन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ, और मेरी सिर्फ एक ही आदत है और वो है बदला, और मैं इन सबको मार दूंगा। इसके बाद काया एक पिस्टल निकालती है और कैप्टन कॉन की तरफ पॉइंट कर देती है और उसको कहती है, अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम पर गोली चला दूँ। कैप्टन कॉन उसको उसकी पुरानी यादें याद कराता है और उसको कहता है कि मैं तो एक अच्छा सर्वेंट था, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मेरे मतलब तुम्हें गलत बताया गया है। काया उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन काया को मालूम नहीं होता कि कैप्टन कॉन उस पर हमला करने वाला है। उसुप काया के हाथ से उसकी बंदूक लेता है और कैप्टन कॉन की तरफ गोली चला देता है। कैप्टन कॉन अपनी पावर यूज करके गोली से बचता है और वो एक ही वार में उसको मारने ही लगा, लेकिन उसने उसको मारा नहीं और उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी ही मार सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ ताकि तुम्हें मैं तड़पाऊं जैसे तुमने मुझे मारा था वहां पे। इसे देखने के बाद लूफी अपना गोमू गोमू पिस्टल यूज करता है और कैप्टन कॉन के मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे कैप्टन कॉन काफी दूर जाके गिरता है और कैप्टन कॉन का पूरा क्रू डर जाता है कि ये क्या हो गया कैप्टन कॉन के साथ। और यहाँ पे एंड होता है एपिसोड 14। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपना फेवरेट मूवमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।